हेलो एवरीवन। आज हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें और प्रैक्टिस होगी जिससे कि हम क्वेश्चनों को और अच्छे इजी वे से कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन ए रो इफ़ दे हैव टू अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर एक। ठीक है, 3 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने तरीक़ों से बैठाया जाए यदि वे वैकल्पिक रूप से हों। ठीक है, देखिए बी बॉय और जी फॉर गर्ल। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे बॉय बैठा दिया, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल। अब देखिए टोटल बॉय कितने, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया। टोटल जी कितनी है, 3, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, ये टोटल वे हो गए इनके। ये प्लस फिर देखिए ये पहली कंडीशन हो गई। ये दूसरी कंडीशन की पहली गर्ल भी हो सकती है, यहाँ पहले बॉय था, ये एक कंडीशन। यहाँ पहले गर्ल हो सकती है, दूसरी कंडीशन। ठीक है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। ठीक है, ये कितने हैं, गर्ल 3 और बॉय कितने हैं, 3। ये टोटल हो गई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का होता है 6 इंटू में 3 फैक्टोरियल का होता है 6। ये हो गया 36। ठीक है, 36 प्लस इसका भी 36 आएगा, प्लस 36 इसकल टू हो गया 72। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन ए रो इफ़ द गर्ल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। 3 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है अगर लड़कियां एक दूसरे के बगल में बैठती हैं। देखिए मान लीजिए ये वाली लड़की है। ठीक है, मान लिया। अब ये लड़की इसके साथ है, बगल में बैठी है। ये लड़की अब इस लड़की के ये बगल में बैठी है, तो तीनों एक साथ ही होंगी, है ना। तीनों एक साथ होंगे मतलब इन तीनों को मैं एक यूनिट मान सकता हूँ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। ये एक यूनिट हो गई, और ये 3 लड़के हैं, ये 3 यूनिट हो गए। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 यूनिट। मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। और ये तीनों गर्ल जो है रिप्लेस हो सकती हैं, जी यहाँ पे, G1 यहाँ पे, G2 यहाँ पे। इस तरीके से ये तीनों गर्ल अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। तो 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिख दिया। तो 4 फैक्टोरियल का होता है 24 और इंटू 3 फैक्टोरियल का होता है 6। तो 24 इंटू 6 होता है 144। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं जब 5 बॉय एंड 3 गर्ल एक साथ सर्कल में बैठे हों। देखिए सर्कल में बैठे हैं मतलब वो वाला आएगा कि n-1 वाला फैक्टोरियल वाला आएगा। मैंने सर्कुलर पाथ वाला आपको पहले ही कंडीशन बताई थी, राइट। वो मेथड बताया था, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 बॉय हैं, 3 गर्ल हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। एक सर्कुलर पाथ बना रहे हैं ना वो, है ना। 8 हो गए। तो अगर मैं 8n मान लूँ तो 8-1, तो 8-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, इसमें मैं कंडीशन लगा देता हूँ। यदि सभी गर्ल एक साथ बैठें, तो देखिए सभी गर्ल एक साथ बैठेंगी, ऐसे सर्कल में ही तो बैठेंगी, है ना। तो देखिए G1 G2 G3 को मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, और 5 बॉयज़ हैं तो उसको 5 यूनिट मान लेता हूँ। टोटल कितने हो गए, 6 यूनिट। अब मैं n की जगह 6 रख सकता हूँ। 6-1 हो गया। ठीक है, 6-1 हो गया फैक्टोरियल इंटू में 3 जो है G1 और G3 जो है ये चेंज कर सकती हैं अपनी पोजीशन, इसलिए मैंने G3 लिख दिया, मतलब 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, इजकल टू में 5 फैक्टोरियल आ गया, वो इसलिए 6-1 फैक्टोरियल में 6 में से 1 किया तो 5 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 3 फैक्टोरियल इजकल टू में क्या आएगा 120 इंटू 6 इजकल टू में क्या आ गया 720, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज वी कैन फॉर्म ए गार्लैंड यूजिंग 3 डिफरेंट रेड फ्लावर्स, 5 डिफरेंट येलो एंड 4 डिफरेंट ब्लू फ्लावर्स इफ फ्लावर्स ऑफ सेम कलर मस्ट बी टुगेदर। देखिए 3 अलग अलग लाल फूलों, 5 अलग अलग पीले फूलों और 4 अलग अलग नीले फूलों का उपयोग करके हम कितने तरीके से एक माला बना सकते हैं अगर एक ही रंग के फूल एक साथ होने चाहिए। देखिए 3 तो रेड हैं, 5 येलो हैं, 4 ब्लू हैं। ठीक है, अब जो है इसमें कंडीशन दी गई है कि हम कितने तरीके से एक माला बना सकते हैं अगर
एक ही रंग के फूल एक साथ होने चाहिए। देखिए एक ही रंग के फूल एक साथ होंगे तो इसे 1 यूनिट मान लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 3 जो है एक साथ रहेंगे, 5 एक साथ होंगे, 4 एक साथ होंगे, तो इन्हें 1-1 यूनिट मान लो तो टोटल 3 यूनिट होगा। और फूलों को एक तरीके से देखिए, एक तरीके से गांठ मार के एक ही डायरेक्शन में जो है फूलों की माला को बनाया जाता है इस तरीके से यहाँ, ठीक है। इस तरीके से फूल की माला बनाई जाती है कि यहाँ गांठ मार दी और यहाँ से फूल अंदर आते रहते हैं, तो एक तरफ से बनती है 1 डायरेक्शन। तो अपॉन में n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 वाला आएगा इसमें, तो 3 यूनिट हैं, तो 3-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। इनटू ये 3 रिप्लेस हो सकते हैं तो 3 फैक्टोरियल, 5 रिप्लेस होते हैं 5 फैक्टोरियल, 4 रिप्लेस हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल, है ना। इक्वल टू में आएगा 17,280 आंसर इसका आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इसका, है ना। ये रिप्लेस हो सकते हैं कैसे, देखिए 3 फूल हैं रेड कलर के, तो ये जो पहला वाला फूल है वो दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, दूसरे वाला पहली पे, और पहले वाला तीसरी पे भी जा सकता है। इस तरीके से ये रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2 बॉयज़ and 2 girls are to stand in a row in such a way that the girls do not stand, ठीक है, do not stand next to each other, then how many possible arrangement can be made। यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस तरह व्यवस्था में खड़ा करना हो कि लड़कियों एक दूसरे के अलग बगल खड़ी न हों, ठीक है। तो देखिए इसकी कंडीशन बनेगी कुछ इस प्रकार, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए थे। देखिए इसमें ना क्या है कि एक साथ है ना, इसमें मतलब एक साथ खड़ी न हो, है ना, नहीं हो, तो हम उसे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि टोटल वेज में से माइनस कर सकते हैं एक साथ हों लड़कियां, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा आंसर हमारा। तो देखिए अगर मैं जी, 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल हैं, तो जी और G1 और G2 को 1 यूनिट मान लूँ, एक साथ हैं 1 यूनिट, और 2 यूनिट बची किसकी, बॉयज़ की, उसे 2 यूनिट मान लूँ, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट मिला के कितने हो गए, 3 यूनिट, तो ये 3 फैक्टोरियल लिख दिया। इनटू में ये G चेंज हो सकती है अपनी प्लेस, तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। अब ये 4 फैक्टोरियल टोटल का है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल टोटल वेज है, उसमें से माइनस कर दिया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को, तो आ जाएगा देखिए 4 फैक्टोरियल को 24 आएगा, 3 फैक्टोरियल का 6 आएगा, और 2 का 2 आएगा, तो 6 इंटू 2 तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 12 आ गया। तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा, है ना, ये आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हमने पहले वाले तरीक़ों से ही किया है, तो कोई अलग नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करा दिए। आगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और अच्छे से इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए, ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।